गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज का आपका चैप्टर है जिसका नाम है बाबू एन एपिताफ, यानी कि पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं कि 1 से लेके 4 तक आप लोग भी कंप्लीट कर चुके होंगे। और आज का आपका सेशन है 5वां, जिसका चैप्टर का नाम है एन एपिताफ। आइए, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है, यानी पोएट्री सेक्शन में देखा जाए तो सबसे छोटा चैप्टर एन एपिताफ को ही माना जाता है। आइए राइटर के बारे में जरा हम लोग इनकी जानकारी, यानी कि राइटर का जन्म कुंडली यहाँ से हम लोग देखते हैं। आइए भाई, सब जुड़ जाइए साथ में और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। पहले की भांति आज का भी सेशन को आप अपने कॉपी में राइट डाउन करते चलना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा आपको लग रहा है, कमेंट कर दीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से चलिए। चैप्टर का नाम है, एक प्यारा सा चैप्टर है और बड़ा अच्छा नाम है एन एपिताफ। सॉरी, आइए बड़ा बढ़िया से बीच में लगाते हैं। चैप्टर का नाम है बाबू एन एपिताफ। अब आइए जरा ध्यान से समझना। चैप्टर का हेडिंग हम लोगों ने लगा दिया, लिख लिया कि एन एपिताफ। अब जब हम चैप्टर जब लिखे तो ये एपिताफ का मतलब क्या होता है आपके दिलो दिमाग में चल रहा होगा। हम आपको बताते हैं कि कोई अन्य, यानी हिंदू में भी कहीं कहीं होता है, हिंदू धर्म में न के बराबर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में, सिख में और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं जहां पर लोगों को मरने के बाद उनका कब्र बनाया जाता है, जहां पे उनको दफन किया जाता है, वो जो कब्र बनाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं एपिताफ। तो चैप्टर का नाम है एन एपिताफ। ये चैप्टर में एक राइटर हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। आइए बढ़िया से समझिएगा, राइटर का नाम क्या है बाबू? वॉल्टर डी ला मेयर। यहीं से बढ़िया से, इनके राइटर का नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। राइटर का नाम हम लोगों ने सीखा कि राइटर का नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। और जब राइटर ये है तो इस कविता में एन एपिताफ में दुर्भाग्य, तो देखिए अगर अभी हम पढ़ाएंगे, ये राइटर के पिताजी जब इनका 4 साल उम्र था, वॉल्टर डी ला मेयर का, तो इनके पिताजी दुनिया से चल दिए। जब चल जाने की आप कल्पना कर सकते हैं कि वैसा व्यक्ति जिनके पिताजी मात्र 4 साल के उम्र में छोड़कर चल गए, सोचो कि राइटर पर क्या बीता होगा। बाबू रे, हम आपको कहते हैं कि दुनिया में बहाना से काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं ने कि सर हमारे साथ ये परेशानी हो रहा, वो परेशानी हो रहा है। दुनिया परेशानी नहीं देखती है। दुनिया का हकीकत है क्या किस परेशानी से है डजंट मैटर। जब तक आप सक्सेस नहीं है, जब तक आप सफल नहीं है, तब तक दुनिया आपका कोई बात सुनने वाला नहीं। जिस दिन आज सफल हो जाओगे आप लोग, उस दिन आप जो कहोगे लोग विश्वास करेंगे। अगर जिस दिन आप टॉपर बन गए ना, नहीं भी अगर आप पढ़े होंगे 18 घंटा, नहीं भी पढ़े होंगे 12 घंटा, मात्र 8 घंटा के कड़ी मेहनत से अगर आप टॉपर बन गए, तो बाद में अगर इंटरव्यू आप दीजिएगा तो उस समय अगर आप बोलिएगा कि हम 12-12 घंटा पढ़ते थे, सब लोग विश्वास करेगा जरूर पढ़ता हो। लेकिन अभी तुम जाके घर बताओ किसी को कि अगर अभी केवल 2 घंटा बोलो कि हम 2 घंटा पढ़ते हैं, नहीं विश्वास करेगा कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं। इसीलिए जीवन में सफल होना अति आवश्यक है। चाहे आप किसी भी चीज में सफल होइए, हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ लिख कर आपको नौकरी ही करना है। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, लेकिन वो क्षेत्र सही ढंग का होना चाहिए और उस क्षेत्र में आप तरक्की करिए, सफल करिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ।
आइए इसी के साथ जरा ध्यान से सुनते हैं। तो इनका पत्नी जब पिताजी जब डेथ हो गए तो उसके बाद ये फैमिली के साथ में रहे, और उसके बाद जानते हैं अनहोनी क्या हुआ कि इनकी प्रेमिका यानी इनकी जो पत्नी थी वो भी चल बसी। उनकी यादों में उनके कब्र के पास जाकर ये कविता लिखे हैं, और वो कविता का टाइटल ही दे दिए कि चैप्टर का नाम है ऐन ए पिता। क्या नाम है मेरे भाई? ऐन ए पिता। बड़ा अच्छा से क्वेश्चन बन गया कि ऐन ए पिता के राइटर का नाम है वॉल्टर डीला मेयर। क्या नाम है? वॉल्टर डीला मेयर। अगर आपको राइटर अगर आप भूल जाए तो याद करना। देखिए ध्यान से, हम बोल रहे हैं ए पी ताप। अब देखो इतना दूर तक हम रुकेंगे। ए पी तो पूछेगा कि क्या पी, तो कहना कि वाटर पी। तो ए पी जैसे बोलेंगे तब ए पी तो क्या पी, तो वाटर पी। तब राइटर का नाम है वॉल्टर डीला मेयर। तो ऐन ए पी ताप के राइटर का नाम वॉल्टर डीला मेयर। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से सुनिए। पूछे गए आप लोगों से कि वॉल्टर डीला मेयर का जन्म कब हुआ, तो बाबू रे बड़ा अच्छा से बता के लेके जाना कि इनका जन्म 1873 और मृत्यु हुआ बाबू रे 1956। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। जन्म अगर पूछे तो 1873 और मृत्यु अगर पूछे तो 1956। जन्म 1873 और मृत्यु 1956 में। आइए अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आइए जरा दिखाते हैं आपको कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनता है बाबू आपके सामने कि एक बात बताइए, इनका जन्म तो मान लिया कि हमने कि 873 में हुआ, मृत्यु 1956 में, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म रे बउआ इनका इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। बड़ा अच्छा से बताना। और यहीं पे नहीं, इंग्लैंड में एक जगह था, उस जगह का नाम है केंट। क्या नाम है? केंट। अब यहीं पे नहीं, केंट में एक गांव है, उस गांव का नाम है चार्ल्टन। क्या नाम है बाबू? इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन, CHARLTON। पूछेगा, आप देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये आपसे पूछेगा कि बताइए वॉल्टर डीला मेयर का जन्म कब हुआ, तो कहना इंग्लैंड, सॉरी जन्म हुआ 1873 और मृत्यु 1956। पूछेगा कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। पूछेगा जगह का नाम बताओ, तो केंट में हुआ। पूछेगा कि बताइए केंट में कौन से गांव, तो बताना चार्ल्टन गांव में हुआ। यहां तक मेरे दोस्त क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे क्या कहता है ध्यान से सुनिए। अभी हम आपको बोले कि ही लॉस्ट हिज फादर। क्या बाबू? ही लॉस्ट हिज फादर, अपने पिताजी को खो दिए एट द एज ऑफ 4। एट द एज ऑफ 4। पूछेगा कि बताइए वॉल्टर डीला मेयर के पिता जो है वो कितने साल के उम्र में गुजर गए। अब यहां से देखिए 2 क्वेश्चन है। जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा से पूछे कि एक बात बताओ, 4 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए, तो 4 साल उम्र किनका रहा होगा? तब बोला कि पिताजी का उम्र है। अब सोचे वाली बात है, तो आप जरा संभल के रहिएगा। अरे बच्चा का उम्र यानी वॉल्टर डीला मेयर का उम्र 4 साल था उस समय, और उस समय उनके पिताजी का देहांत हुआ। समझ रहे हैं इस बात को आप? और जानते हैं पिता का सर से साया उठ जाना कितना दुख का बात है, ये सिर्फ हम समझ सकते। अरे पिता ऐसा चीज है ना बउआ कि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पिता पिता होते, इसलिए आप अपने पिता से कभी भी गलत शब्द का प्रयोग मत करना। समझ गए ना? क्योंकि पिता जो है हमारी तरक्की के लिए, हमें सफल बनाने के लिए पूरा जीवन अपने दांव पर लगा देता है। 2 चीज बताते हैं आप। माँ जब गोद उठाती है तो यहां रखती है। माँ कहती है कि बेटा जहां तक हम देखें वहां तक तुम देखो।
लेकिन बाप जब गोदी उठाता है ना तो कंधा पर रखता है। बाप कहता है कि रे जहां तक हम नहीं देखे, जहां तक हम नहीं पढ़ पाए, उससे तुम इतना तेज रफ्तार जाओ कि कोई विश्वास नहीं करे। वो चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो आप करिए। और आप कैसे बेटे हैं जो पिता के सपना को चकनाचूर कर रहे हैं? अरे उनका सपना है, एक बात बताओ, अगर अच्छा नंबर आएंगे तो देखना माए बाप के किस प्रकार से खुश होकर मिठाई का डिब्बा मंगवाएंगे और बांटेंगे पड़ोसियों में, मेरा बेटा पास हो गया 6 नंबर से। लेकिन सोचो कि आपके पिताजी और माँ जी दिन रात पढ़ा रहे हैं और आप उनके सपनों पे पानी फेर रहे हैं, कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं कोई तितली के साथ उड़ गए, और जब रिजल्ट आया तो मुंह लटका के बैठे हैं, पिताजी सेकंड कर गए। सोचो उस माए बाप पर कितना गुजरा होगा। पड़ोसी अगर पूछता होगा, आई जी हमारे बेटवा पास कर गया, आपका बेटवा, सोचो कि उस माए बाप पर क्या गुजरेगा। इसलिए है मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं तो अपने पिताजी के लिए पढ़िए, क्योंकि मेरे पिताजी अपने लिए नहीं मेरे लिए जीते हैं, तो हम लोग भी अपने लिए नहीं अपने माँ और बाप के सपनों के लिए पढ़ेंगे। ये प्रण तुम कर लो अपने आप से। कहता ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब यानी वो 4 साल की उम्र में थे तब उनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। लेकिन बाबू रे, आपको पता है कि इनका बाबू जन्म हुआ इंग्लैंड में, लेकिन जब इनके पिता का मृत्यु हुआ तो इनको मूव करना पड़ा, मतलब कि इंग्लैंड को छोड़ना पड़ा, और ये जाके सेटल हो गए मूव विथ हिज फैमिली, यानी अपने पूरे परिवार के साथ। और वो कहा हो गए? तो उस जगह का नाम है टू लंदन। ये लंदन में बस गए। कहा बाबू? यानी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और ये लंदन में बस गए। तो बउआ रे, इस बात को आप ध्यान रखना कि वॉल्टर डी ला मेयर का जब पिताजी गुजर गए तो अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में चल गए। कहां चल गए? लंदन में बस गए, लंदन चले गए। यहां तक कल किसी बच्चा को कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बाबू? आगे आइए जरा सुनिए ध्यान से, अगला कहानी क्या है। जब ये वहां बस गए तो अब जरा एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो यानी कि ही इज वेल नॉन फॉर, क्या लिखेंगे? ही इज वेल नॉन फॉर, ही इज वेल नॉन फॉर, यानी कि इन्हें अच्छी तरह से जाना जाता है। क्या, किन किन चीजों के लिए? तो आइए बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेंसिटिव, क्या लिखेंगे? सेंसिटिव कंसर्न, क्या वो लिखेंगे? सेंसिटिव कंसर्न, यानी कि संवेदनशील मुद्दों के लिए इनको जाना जाता है। यहीं पे दूसरा है चिल्ड्रंस पोएट, क्या बोलेंगे? चिल्ड्रंस पोएट, यानी कि बाबू बच्चों के कविता के लिए इनको जाना जाता है। तो यानी 2 प्रकार से आपसे पूछेगा कि बताइए वॉल्टर डी ला मेयर को किन किन चीजों के लिए जाने जाते हैं? तो पहला सेंसिटिव कंसर्न, यानी संवेदनशील मुद्दों के लिए, और दूसरा है चिल्ड्रंस पोएट, यानी कि बच्चों की कविता, यानी लिखने के लिए उनको प्रसिद्ध है, बच्चों के कवि हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस पोएट कहते हैं। अगला यहीं से सुनिएगा। जब इनका पिताजी डेथ हो गए, पत्नी जब डेथ हो गई, तो ये आदमी तो उदास रहवे करेगा जीवन में। तो जब ये कविता लिखते थे तो इनके कविता में एक चीज रहता था, गहरी उदासी छिपा रहता था। यानी कि जब भी इनका कविता पढ़िएगा ने तो इनका कविता को पढ़कर आप उदास हो जाइएगा। और उस शब्द का नाम है मेलेनकॉली। क्या नाम है बाबू? मेलेनकॉली, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं गहरी उदासी, यानी कि इनमें डीपली रूप से उदासी छाया रहता है, वो उदास रहते हैं। जब आदमी पढ़ता है तब वो भी क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है कि इनको जाना जाता है सेंसिटिव कंसर्न, चिल्ड्रंस पोएट। अब अगला, जब ये कविता लिखते हैं तो ये हर एक कविता में मेलनकॉली डालते हैं, यानी गहरी उदासी
छिपा रहता है। आगे यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या है बाबू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि मेलनकॉली यानी गहरी उदासी, आगे सुनिएगा क्या है। उनका दो गो कविता है। एक कविता का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और इसी में एक और कविता है जिसको हम लोग कहते हैं पीकॉक पाई। दो कविता है, एक सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और दूसरा है पीकॉक पाई। ये दोनों कविता जानते हैं क्या किया, ये डिपिक्ट किया। क्या किया बाबू, डिपिक्ट का मतलब चरित्र करना, और क्या चीज का, तो लिखेंगे डिपिक्ट द ड्रीम्स, सॉरी डिपिक्ट द वर्ल्ड, क्या बोलेंगे, डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ऑफ ड्रीम। यानी मेरा कहने का मतलब कि आप देखते हैं ने कि हमारे भोजपुरी में बहुत सारे गायक हो चुके हैं, तो कुछ ऐसे गायक हैं जो गाना तो बहुत गाए, लेकिन उनका एकाक दो गाना इतना वायरल है कि वही दो गाना से पूरा बिहार उनका नाम जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कविताएं तो बहुत लिखे, लेकिन जो दो कविताएं हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये उनके सपनों को उड़ान भर दिया। मतलब जो चाहते थे वो फेमस हो गए, वायरल हो गए। तो यही दो कविता इनके सपनों के संसार को क्या किया, चित्रित किया, यानी सपनों को उड़ान को भर दिया। तो ये दो किताब आपको याद रखना, पूछेगा कि बताइए सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई किनका किताब है, तो बड़ा प्यारा आंसर देना कि ये किताब है वॉल्टर डीला मेयर के। आगे आइए भाई अगला क्वेश्चन जरा सुनिए ध्यान से कि क्या है। ये कहता है बहुआ कि जो कवि है वो हमें हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अवेयर ऑफ करना चाहते हैं। अवेयर ऑफ का मतलब अवगत करवाना चाहते हैं, मतलब परिचित करवाना चाहते हैं। क्या चीज से, तो इन ह्यूमन कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कवि जो है वो किन चीजों से अवेयर करना चाहते हैं। तो आपको ये पूरा ऑप्शन में दिया रहेगा कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि बाबू रे आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से हमें अवगत कराना चाहते हैं, हमें रूबरू करवाना चाहते हैं, हमें उनसे मिलाना चाहते हैं। यहीं पे एक और क्वेश्चन बढ़िया से क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए हम बताते हैं आपको। बाबू रे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहीं से क्या है बउआ, कहता है इनको एक और सम्मान से पुरस्कार किया गया, इनको एक सम्मान से पुरस्कार किया गया, और वो सम्मान का नाम है, वो सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। पूछेगा कि बताइए ऑर्डर ऑफ मेरिट किनका पुरस्कार है, किन्हें मिला, तब बड़ा अच्छा से बता के लेके जाना कि ये पुरस्कार जो है, ये सम्मान जो है वो वॉल्टर डीला मेयर को है। पूछेगा कि कब मिला, तो 1956 में मृत्यु हुआ, ठीक उसके 3 साल पहले यानी 1953 में। और जब 1953 में मिला तो यहीं से एक और प्यारा क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो किनके द्वारा दिया गया, तो याद रख लेना बाबू क्वीन एलिजाबेथ। क्या याद कर लेना, क्वीन एलिजाबेथ। और वो कौन सी थी, द्वितीय यानी कि सेकंड। पूछेगा कि बताइए ऑर्डर ऑफ मेरिट किनके हाथों के द्वारा पुरस्कृत किया गया, तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। और वो क्वीन एलिजाबेथ कौन थी, तो द्वितीय याद रखना। कब मिला, तो 1953 में। क्या यहाँ तक आपको बिल्कुल याद है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब ध्यान से सुने, एक सारांश में हम आपको सुना देते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि चैप्टर का नाम था एन एपिताफ, इनके राइटर का नाम था वॉल्टर डीला मेयर, इनका जन्म हुआ
1873 और मृत्यु 1956 में। मेरे साथ बोलते चलिएगा। और जब 1956 में मृत्यु हुआ तो इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह है केंट, और उस केंट में एक गांव है जिसका नाम है चार्ल्टन। क्या यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? और जब यहाँ तक क्लियर है तो अगला क्वेश्चन सुन लो। इनके पिताजी का मृत्यु हुआ और इनका वॉल्टर डी ला मेयर का उस समय उम्र था मात्र 4 साल। यानी अपने 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। और जब अपने पिता को खो दिया तो जानते हैं क्या हुआ? फिर इनको मूव करना पड़ा अपने फैमिली के साथ, मतलब कि इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और हमेशा के लिए जाके सेटल हो गए। अब वो कहाँ चल गए? लंदन। कहाँ चल गए? लंदन चल गए। अब यहीं तक नहीं, अगला क्वेश्चन सुनिए कि क्या कहता है। जब ये लंदन चल गए तो इनको जानते हैं क्या क्या चीजों के लिए हम लोग जानते हैं? इनको जानते हैं सेंसिटिव कंसर्न, संवेदनशील मुद्दों के लिए। और दूसरा हम लोग जानते हैं चिल्ड्रंस पोएट, यानी बच्चों के कवि के रूप में। जब यहां तक आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन सुनिए जरा। इनका 2 गो बाबू रे कविता था, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और एक है आपका पीकॉक पाई। ये डिपिक्ट किया द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, यानी उनके सपनों को उड़ान भर दिया। तो ये 2 किताब जो भी हम आपको बोले, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, ये दोनों किताब किनका है? वॉल्टर डी ला मेयर के। और जब ये कविताएं तो बहुत सारे लिखे, लेकिन सब कविता में एक शब्द को डालते थे, उस शब्द का नाम है मेलंकोली। मतलब कि ये जो चीज है वो गहरी उदासी का छाप छोड़ देते थे। यही तक नहीं, अगला क्वेश्चन जरा सुनिए क्या। जब यहां तक हो गया, डिपिक्ट किया, तो ये हम लोगों को अवेयर ऑफ करना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, रूबरू कराना चाहते हैं क्या चीजों से? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से, मतलब आधुनिक जीवन के अमानवीय रूपों से हम लोगों को क्या कराना चाहते हैं? अवगत कराना चाहते हैं। यही एक और क्वेश्चन बना कि इनको एक सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये मिला जानते हैं कब? 1953 में। और ये किनके द्वारा दिया गया? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया। बोलो मेरे भाई, यहां तक समझ में आया? जिस प्रकार हम बोले ने, आप भी प्रयास करिए कि उस प्रकार एकदम कहानी के जैसा हर चैप्टर को हम लोग कंठस्थ कर लें। क्या यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एन एपिताफ आपका समाप्त हुआ। अगले की बारी है, आगे कौन सा चैप्टर है कमेंट में आप बताना। और बउआ रे 1 से 5 तक आपको जानते क्या करना है? आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप चाहिए तो 1 से 5 तक आप हमको बता देना कि सर राइटर के बारे में 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव लेके आइए। ऑब्जेक्टिव का सेशन कि 1 से 5 तक जो जितना हम आज किए, उस सारा राइटर का जितना क्वेश्चन बने, उस सारा राइटर का क्वेश्चन आप हमको करवा दीजिए। कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना, अगर 100 कमेंट आ गया तो सेशन हम आपको करवा देंगे। तो कमेंट में जरूर लिखना कि हमको पूरा 1 से 5 तक राइटर का ऑब्जेक्टिव चाहिए। वहां से जानते हैं जो आप पढ़े हैं ना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, हर जगह शेयर कर दीजिए कि अरे इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, तुम भी बैठकर पढ़ो। और बच्चों आपसे कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, सपोर्ट किया, और ऐसी प्यार बना रहे। और अभी तक मेरा चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहेंगे। अगर इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप प्रेम आशीर्वाद अपने भाई पे बरसाते रहिए और हमारा सदस्य आप लोग बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।